आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। अब आप साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में बुधवार 16 मार्च 2022 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन सुनिए। इन दिनों द कश्मीर फाइल्स की चर्चाएं जमकर चल रही हैं। इस फिल्म को देखने के लिए सोशल मीडिया पर लिंक भी दिए जा रहे हैं, पर सावधान, अगर आपके व्हाट्सएप पर किसी ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स का लिंक भेजा है तो उसे गलती से भी डाउनलोड ना करें, ना ही किसी और को आगे फॉरवर्ड करें। अगर आपने ऐसा किया तो आपका अकाउंट मिनटों में खाली हो सकता है। साइबर अपराधी फिल्म द कश्मीर फाइल्स के साथ मॉलवेयर लगाकर भेज रहे हैं। मैसेज में फिल्म का ऑनलाइन लिंक है जिसे डाउनलोड करने को कहा जाएगा। अगर आपने फिल्म देखने के लालच में अपने फोन में वो डाउनलोड कर लिया तो आपकी सारी जानकारी हैकर्स तक पहुंच जाएगी। इसके बाद हैकर्स अपने हिसाब से आपके ईमेल से लेकर पर्सनल फोटो, वीडियो और यहां तक कि बैंकिंग डिटेल भी जान सकता है। नोएडा के एडिशनल सीपी रणविजय सिंह ने लोगों को आगाह किया है कि ऐसा कोई भी लिंक अपने फोन में ना खोलें। रणविजय सिंह के मुताबिक पुलिस के पास ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि किसी ने उन्हें द कश्मीर फाइल्स फिल्म का लिंक भेजा, जिसके बाद उनके अकाउंट से पैसे कटने शुरू हो गए। कश्मीरी पंडितों के विस्थापन पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। इसी का फायदा उठाकर साइबर अपराधी लोगों को फ्री में फिल्म देखने का झांसा देकर उनके अकाउंट साफ कर रहे हैं। रणविजय सिंह के मुताबिक हैकर्स द कश्मीर फाइल्स फिल्म बताकर एक लिंक लोगों के व्हाट्सएप पर भेज रहे हैं। लोग फिल्म देखने के लालच में वो लिंक अपने फोन में डाउनलोड कर लेते हैं, जिसके बाद हैकर्स बड़ी आसानी से उस मोबाइल फोन में मौजूद हर चीज आसानी से देख सकते हैं। वो आपके फोटो, वीडियो देख सकते हैं, आपके ईमेल तक जा सकते हैं, यहाँ तक कि आपके बैंक अकाउंट की जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने बुधवार को साफ कर दिया कि वो रेलवे का निजीकरण नहीं करने जा रही है। सरकार ने कहा है कि रेलवे के निजीकरण को लेकर हो रही सारी बातें काल्पनिक हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार की दृष्टि में रणनीतिक क्षेत्र के रूप में रेलवे की सामाजिक जवाबदेही है, जिसे वाणिज्यिक व्यवहार्यता पर ध्यान देते हुए पूरा किया जा रहा है। वर्ष 2022-2023 के लिए रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे का निजीकरण नहीं हो सकता है, क्योंकि पटरियां रेलवे की हैं, इंजन रेलवे के हैं, स्टेशन और बिजली के तार रेलवे के हैं। इसके अलावा डिब्बे और सिग्नल प्रणाली भी रेलवे की ही है। वैष्णव ने कहा कि उनके पूर्ववर्ती पीयूष गोयल भी पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि रेलवे का ढांचा जटिल है और इसका निजीकरण नहीं होगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मालगाड़ियों का भी निजीकरण नहीं किया जा रहा है। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे हैं साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में बुधवार 16 मार्च 2022 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शहीद भगत सिंह के गांव खटकड़ कलां में पंजाबी में शपथ ग्रहण की। उन्हें गवर्नर बीएल पुरोहित ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मान ने पंजाबी में ईश्वर के नाम पर शपथ ली। इसके बाद भाषण देकर इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। भगवंत मान अब पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। हालांकि कार्यकाल के लिहाज से वो पंजाब के 25वें मुख्यमंत्री हैं। मान की शपथ के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें बधाई दी है और पंजाब के भविष्य के लिए मिलकर काम करने की बात कही है। मार्च माह के दूसरे पखवाड़े में ही इस साल ग्रीष्म ऋतु ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। पिछले 3 दिनों में मध्य भारत के कुछ हिस्सों में गर्म हवाएं चली हैं। इनमें दक्षिण राजस्थान, गुजरात के सौराष्ट्र, कच्छ, कोंकण क्षेत्र और ओडिशा समेत 7 राज्य शामिल हैं। यहाँ तापमान सामान्य से ज्यादा रहा। हालांकि मौसम विभाग ने तापमान में गिरावट की संभावना जताई है। मौसम विभाग के सूत्रों के मुताबिक मध्य भारत में मार्च में हीट वेव आई है, क्योंकि आमतौर पर मार्च में इस समय के आसपास यहाँ का तापमान ज्यादा ही होता है। यह दक्षिणी छोर से आने वाली हवाओं के कारण है। मौसम विभाग ने कहा कि स्थिति बदल रही है और उम्मीद है कि गुरुवार से गर्म हवा की तीव्रता कम होगी और तापमान में धीरे धीरे गिरावट आएगी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को राज्यसभा में उम्मीद जताई कि डीजल व पेट्रोल से चलने वाले वाहनों की संख्या में अगले 2-3 साल में खासी कमी आएगी और इलेक्ट्रिक सहित विभिन्न वैकल्पिक ईंधनों से चलने वाले वाहनों की संख्या बढ़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में वाहनों से संबंधित पूरा परिदृश्य बदल जाएगा। गडकरी ने उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों का जवाब देते हुए यह टिप्पणी की। डीजल व पेट्रोल से चलने वाले वाहनों पर अधिक खर्च आने का जिक्र करते हुए गडकरी ने कहा कि आने वाले समय में वाहनों से जुड़ा परिदृश्य बदल जाएगा।
उन्होंने कहा कि अगले 2-3 साल में डीजल व पेट्रोल से चलने वाले वाहनों की संख्या में खासी कमी आएगी और इलेक्ट्रिक सहित विभिन्न वैकल्पिक ईंधनों से चलने वाले वाहनों की संख्या बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि वैकल्पिक ईंधन आधारित वाहनों पर आने वाले खर्च को देखते हुए लोग स्वाभाविक रूप से ऐसे वाहनों को पसंद करेंगे। उन्होंने वैकल्पिक ईंधनों से चलने वाले वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार के विभिन्न कदमों का जिक्र करते हुए कहा कि अगले 5 साल में पूरा परिदृश्य बदल जाएगा। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे हैं साइन न्यूज की समाचार श्रृंखला में बुधवार 16 मार्च 2022 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव ने बुधवार को कहा कि उनके द्वारा गठित लोकतांत्रिक जनता दल लोज का विलय आगामी 20 मार्च को राष्ट्रीय जनता दल में किया जाएगा। उन्होंने एक बयान में यह भी कहा कि पूरे देश और आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया जा रहा है। यादव ने कहा, लोकतांत्रिक जनता दल का विलय राष्ट्रीय जनता दल में 20 मार्च 2022 को होगा। देश में मौजूदा राजनीतिक स्थिति को देखते हुए बिखरे हुए जनता परिवार को एक साथ लाने के मेरे नियमित प्रयासों की पहल के रूप में यह कदम जरूरी हो गया है। शरद यादव ने जनता दल यूनाइटेड से अलग होने के बाद मई 2018 में लोज का गठन किया था। आनंदपुर साहिब से सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने पर भगवंत मान को बधाई दी। मनीष तिवारी ने कहा कि सदन का सत्र चलने के कारण वे शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा नहीं बन सकेंगे। वहीं उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि चरणजीत सिंह चन्नी के शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित नहीं किया था। मनीष तिवारी ने बुधवार को ट्वीट कर भगवंत मान को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई देते हुए लिखा, शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। संसद का सत्र चलने के कारण मैं वहां नहीं आ सकूंगा। हालांकि यह विडंबना है कि मुझे चरणजीत सिंह चन्नी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था, जबकि वो मेरे एक विधायक थे। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस आलाकमान हरकत में आया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के पीसीसी अध्यक्षों से कहा था कि वे पीसीसी के पुनर्गठन की सुविधा के लिए अपना इस्तीफा दें, जिसके बाद पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं सिद्धू के इस्तीफे के बहाने भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर निशाना साधा है और पूछा है कि उनका इस्तीफा कब होगा। शहजाद पूनावाला ने ट्वीट कर कहा, प्रियंका गांधी के इस्तीफे का क्या होगा? क्या उनकी कोई जवाबदेही नहीं बनती है? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उसे विधानसभा में मिली जीत पर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ममता बनर्जी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के समर्थन के बिना केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए आगामी राष्ट्रपति चुनाव में जीतना आसान नहीं होगा और उसे टीएमसी के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। बुधवार को विधानसभा सत्र के दौरान बीजेपी विधायकों के वॉकआउट पर ममता बनर्जी ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव जल्द ही होंगे। हमारे समर्थन के बिना आप अर्थात भाजपा आगे नहीं बढ़ेंगे। आपको इसे नहीं भूलना चाहिए। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास देश के कुल विधायकों में से आधे की संख्या नहीं है। ऐसे में उसे राष्ट्रपति चुनाव जीतना आसान नहीं होगा। कश्मीरी पंडितों के दर्द को बयान करती फिल्म कश्मीर फाइल्स को लेकर सड़क से संसद तक बहस छिड़ी हुई है। ऐसे में कोई इस फिल्म को मुस्लिम विरोधी बता रहा है तो कोई फिल्म के बहाने विपक्ष पर निशाना साध रहा है। खंडवा में भी द कश्मीर फाइल्स अब फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग हुई। इस स्पेशल स्क्रीनिंग का आयोजन खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने किया। फिल्म देखने के बाद सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा, जो फिल्म कश्मीर फाइल्स से नाराज है वो और कहीं रहने चले जाए। खंडवा में बुधवार को हाल ही में रिलीज हुए फिल्म कश्मीर फाइल्स की स्पेशल स्क्रीनिंग की गई। इस स्पेशल स्क्रीनिंग का आयोजन खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने किया। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा कि इस फिल्म ने कश्मीर में हुए कत्लेआम की सच्चाई देश के सामने रख दी गई है। कश्मीर को लेकर जो लोगों के सामने झूठ परोसा गया वही हम अब तक सच मानते थे, लेकिन इस फिल्म के आने के बाद हमारे सामने सच्चाई सामने आई है। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में बुधवार 16 मार्च 2022 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। बृहस्पतिवार 17 मार्च 2022 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। साथ ही आपको बता दें कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की लाइव स्ट्रीमिंग आरंभ हो गई है। आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट अथवा चैनल पर जाकर इसे 24 घंटे देख सकते हैं। इसके साथ ही साइन न्यूज में ज्वलंत विषयों पर लिमटी की लालटेन रोजाना रात को प्राइम टाइम में 8 बजे देखना न भूलें।
यदि आपको ये ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। जय हिंद।